हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रंजीत स्टडी। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर यानी कि चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर, हम उसके कुछ बेसिक फार्मूलाज और कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग जा रहे हैं उसकी एक्सरसाइज करने। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। चलिए, तो दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं दिया तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है उस वीडियो को, तो मैं आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाके क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखिए। मैंने उसमें एकदम बेसिक से बताया है। चलिए बिना देरी किए हुए मैं इसी को स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं पहला क्वेश्चन लगाऊंगा। जैसा कि इसमें मैंने पहले क्या बताया था, सबसे पहले जो बड़ा होता है वही भाज्य होता है। तो बड़ा वाला हमारा 225 है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख लूँगा। तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा, भाज्य, छोटा वाला भाजक। अब मैं लिखता हूँ यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर अब मैंने इसका फार्मूला क्या बताया था दोस्तों, इसका फार्मूला मैंने बताया था A=BQ + R, जहाँ जो R होगा हमारा ये 0 से बड़ा भी होगा और 0 से बराबर भी होगा, ठीक। और ये क्या होगा, B से जो छोटा होगा, B क्या है हमारा भाजक है, उसी से R छोटा होगा। मैंने बताया भी था कि A क्या होता है, B क्या होता है, Q क्या होता है, R क्या होता है। तो यहाँ पे A क्या है यानी भाज्य क्या है 225 है, B क्या है यानी भाजक क्या है यहाँ पे 135 है। हम इसको कितनी संख्या से गुणा करा दें कि 225 ही आ जाए। हम अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तब हमारा 225 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर 2 से करा देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए, इसको मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करा देंगे तो उतना ही आएगा। तो इसमें से मैं घटा देता हूँ तो कितना आएगा 0, इसमें से एक कैरी लेंगे तो कितना होता है 9, यानी 90 बचेगा, ठीक। तो हमारा जो ये है 90 आया, यानी शेषफल जो आया वो हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो मैं लिखूँगा नए भाजक 135 और नए शेषफल 90 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर इस पे जब हम फिर से लगाएंगे प्रमेयिका, तो ये हमारा ये वाली जो संख्या है ये हमारा भाज्य बन जाएगी यानी 135 बराबर, और ये हमारा भाजक बन जाएगी यानी 90। मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करा दूं कि इससे ज़्यादा ना हो जाए। अगर मैं 2 से करा दूंगा तो 180 हो जाएगा। तो 90 कम 90 धन, अब मैं कितना जोड़ दूं कि 135 हो जाए। अगर मैं इसमें
45 यानी 45 जोड़ दूंगा तो इसके बराबर हो जाएगा। फिर भी ये नहीं हुआ तो सेम प्रोसेस मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ सेम प्रोसेस कौन सा, यही आप लिख लीजिएगा। उसके बाद चलिए मैं फिर से नया भाजक हमारा क्या है, ये बन जाएगा भाज्य बराबर, ये हमारा शेषफल था, ये हमारा बन जाएगा भाजक। मल्टीप्लाई कराएंगे कितने से, 2 से करा देंगे तो 90 में पूरा चला जाएगा और ये हमारा 0 शेषफल बचेगा। जब 0 शेषफल बच गया तब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें 0 प्राप्त हुआ तो हमें निकालना क्या था HCF, तो HCF बराबर B, और B क्या होता है, ये बराबर होता है भाजक के। तो यानी जो भाजक होता है हमारा, भाजक यही हमारा क्या होता है, भाजक HCF होता है, भाजक HCF होता है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा 45। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाकी आप लोग ये वाले क्वेश्चन पूरे लगा लीजिएगा। अब मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा और आप लोगों को मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आप साइड में दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए मैं जल्दी से रफ कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, मैं पढ़ दे रहा हूँ बस, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें एक क्या दिखाना है, दर्शाना है कि ये जो तीनों दी हुई संख्याएं ये क्या होती है, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है, यही हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले मैं मान लूँगा, माना सॉल्यूशन में इसके मैं लिखूँगा हल में, माना मैं ए कोई क्या मान लेता हूँ, धनात्मक विषम पूर्णांक, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। यानी कि जब ये धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया तो क्या होगा, ए इक्वल, ठीक, ए इक्वल में क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या था 6q + 1, ठीक, कामा, दूसरा था 6q + 3 था शायद, हाँ 3, उसके बाद 6q + 5, और यहाँ पे जो b है हमारा, यानी कि अगर मैं इसको एक प्रकार से देखूं तो ये हमारा क्या बना, यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक फार्मूला क्रिएट हो गया है। तो b इसमें देखो सब में 6 की 6 है, यानी कि भाजक, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ भाजक, b क्या होता है हमारा भाजक, यही होता है ना। चलिए जब हम a को b से भाग देंगे, मैं क्या लिखूँगा, जब हम a को क्यों भाग देंगे, क्योंकि हमारा भाज्य है, भाज्य हमेशा भाग दिया जाता है, ठीक, b से भाग देंगे, b से भाग देंगे तो शेषफल, तो हमारा शेषफल कितना आएगा दोस्तों, तो शेषफल यहाँ पे जब हम a को b से भाग देंगे तो इसमें जब भाग देंगे तो यहाँ पे पहला हमारा शेषफल क्रमशः क्या क्या बचेगा, 0 बचेगा, और यानी कि इसमें लास्ट 5 दिया हुआ है तो 5 से छोटा जितना होगा वो सभी हमारे शेषफल हो जाएंगे क्रमशः 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 नहीं और 5 लिखते हैं, और 5 प्राप्त होता है, ठीक, और प्राप्त होता है। चलिए आगे चलते हैं।
जहाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि हमारा जो ये होगा यानी r, ये क्या होगा 0 से, तो क्या है यहाँ पे बड़ा भी है और बराबर भी है। ठीक, r जो हमारा शेषफल है, यही वाला शेषफल, इसे को मैंने r माना, मैं इंडिकेट करना चाहता हूँ यहाँ पे। और ये b से क्या है छोटा है, b कहाँ गया, ये है हमारा, यानी इससे छोटा है। ठीक, ये हो जाएगा। यहाँ a एक विषम संख्या है, इसलिए शेषफल भी क्या होगी, विषम हो जाएगी। अतः a एक क्या है, विषम संख्या है, एक विषम संख्या है। इसलिए जो हमारे क्या हैं, इसलिए शेषफल भी क्या हो जाएंगे, विषम हो जाएंगे। इसलिए शेषफल भी विषम होंगे, इसलिए शेषफल भी विषम होंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा क्योंकि सब इसी पे बेस्ड हैं। बस आप लोग एक दो क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक आप लगा लेंगे। यदि आप लोगों को एक बार वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा देख लीजिए, दोबारा नहीं आ रहा 3 बार देखिए, लेकिन अगर नहीं देखेंगे तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। अगर हाँ पहला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि जो भी सब कुछ कंटेंट है वो सब पूरे फर्स्ट वीडियो में ही है, इसलिए वो थोड़ा लॉन्ग भी हो गई है। अगला क्वेश्चन भी है, वो ज़्यादा बड़ा है, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। इसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों, ठीक, यानी कि 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च यानी कि जो परेड होती है उसको मार्च बोलते हैं। मार्च करना है तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करेंगे। तो यानी हमें इसमें भी एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ जब निकाल लेंगे तो उसमें हमको अधिकतम संख्या मिल जाएगी। ठीक, स्तंभों की अधिकतम संख्या यानी कि HCF जो हमें निकालना था, किन दोनों संख्याओं के बीच निकालना है, 616 और 32 था, कितना था, हाँ 32। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 616 बड़ा है क्यों, तो यहाँ 616 ग्रेटर देन 32। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पे यही लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बड़ा वाला यानी बड़ी संख्या भाज्य होती है, भाज्य, और छोटी संख्या भाजक होती है। छोटी संख्या भाजक होती है। ठीक, तो यानी यहाँ पे जो 616 वो क्या है, भाज्य है, यानी ये हमारा A दिया हुआ है और ये हमारा B दिया हुआ है। चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हैं। चलिए तो लगाएंगे तो 616 बराबर, मैं बार बार फार्मूला नहीं लिखूंगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा, 32। अब आप लोग
ध्यान दीजिए कि जो 32 है इसको हम कितनी संख्या से मल्टीप्लाई करें। अब देखिए यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे 30 था, अगर मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई कराऊँगा तो कितना जाएगा, ये 600 हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा होगा अगर 2 है तो फिर ठीक ज़्यादा चला जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से कितने कराऊँगा 19 से। ठीक, जब 19 से कराऊँगा तो कितना आएगा हमारा गुणा करने पे, और फिर यहाँ पे जो हमारा शेषफल बचेगा वो बचेगा 8। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो r है यानी जो बचा है ये हमारा बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो मैं फिर से वही प्रोसेस करूँगा। तो नए भाजक वो सब आप लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 32 बराबर नया भाजक है हमारा ये हो जाएगा, और शेषफल यानी कि ये नया भाजक बन जाएगा हमारा फिर से। तो ये कितनी बार जाएगा 32 में, 8 चौके 32, अब 8 फिर शेषफल कितना बचेगा 0। यहाँ पे यानी b बराबर जो 8 आया है यही भाजक जो है हमारा, यही क्या है HCF के बराबर है, यानी कि मैंने पहले ही बताया था जो भाजक होता है वही हमारा HCF होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, मैं क्या लिखूँगा, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8 होगी। ठीक, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। ठीक दोस्तों, तो ये था क्लास 10 के मैथमेटिक्स पार्ट 2। हम नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड करेंगे, तब तक के लिए बाय। और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलिएगा, जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए इससे भी बेहतर वीडियो बनाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।